मैं सत्यवीर एक बार फिर आपको कैलेंडर के कुछ क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जिनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन था, उन्हें दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 फरवरी को क्या होगा। 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। तो फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिन। और कितने दिनों की पूछी गई? 13। 28 से 13 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 15 दिन। देखिएगा, फरवरी के बाद आता है मार्च, लेकिन मार्च नहीं, पिछले महीने का पूछा गया, तो 15 में 4, टोटल कितना हुआ? 19/7 से भाग दे दीजिएगा। 7 दूनी 14, यानी शेष कितना बचा? 5। शेष 5 बचा। फरवरी को गुरुवार से 5 घटा दीजिएगा। 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद बुधवार, मंगलवार, सोम और रवि और आपका शनि, तो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। राइट आंसर आपका क्या होगा? शनिवार। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। अब अक्टूबर कितने का होता है? अक्टूबर 31 का, लेकिन पहली का आ गया, पहली 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 30। देखिए कितना आया? 30। अब पूछा गया 1 नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, कितने नवंबर को? 1 नवंबर को, प्लस का 1 कर लिया, बटे में 7 कर लिया, कितना आया? 30 और 1 31/7, डिवाइड कर दीजिएगा। 7 चौक 28, यानी शेष कितना बच रहा है? 3। 3 आपका क्या बच रहा है? शेष आपका आ रहा है 3। आपसे पूछा गया है 1 नवंबर को क्या होगा। अब 1 नवंबर को, 1 अक्टूबर को आपको क्या दिया गया है? रविवार। क्या दिया गया है? रविवार। 1 अक्टूबर को यदि रविवार दिया गया, और देखना अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर के बाद का महीना नवंबर, तो अक्टूबर में रविवार में 3 जोड़ देते हैं, 1 2 3। रविवार के बाद क्या आता है? सोम के बाद मंगलवार के बुधवार। तो आपका तीसरा दिन कौन सा हुआ? यानी 1 नवंबर को कौन सा दिन हुआ? बुधवार। यही आपका राइट आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यदि आपसे पहले पूछा जाए तो दिए हुए अंकों से घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर पहले में आपने देखा। यदि बाद का पूछा जाए तो आपको दिए हुए दिन में जोड़ने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जाता है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन था। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 30 जनवरी कितने की होती है? 31 दिन की। अब जितने दिन दिए जाते हैं उसे घटा लेते हैं। 31 जनवरी पूछा गया, 31 दिन की जनवरी होती है, इसमें से 31 माइनस का 30 कर लेते हैं, कितना बचा आपका? 1 दिन। 1 दिन बचा है, लेकिन आपसे पूछा गया जनवरी के बाद, आपसे पूछा गया मार्च में, तो जनवरी के बाद कौन सी आती है? फरवरी। तो आपका एक तो दिन बचा हुआ हो गया। फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की। आप कहेंगे फरवरी 29 दिन की भी होती है। 29 दिन की तब होती है जब भाई यहाँ पे आपकी लीप वर्ष होती है। यहाँ पे आपकी लीप वर्ष नहीं है, तो कितने दिन की ली जाएगी? 28 दिन की ली जाएगी। 28 दिन की ली जाएगी। तो प्लस का आपका कितना हो जाएगा? 2 मार्च पूछा गया, बटे 2, यानी प्लस का 2 बटे आपका 7। इन्हें आप जोड़ दीजिएगा। 28 और 2 30 और 1 आपका 31, यानी 31/7 डिवाइड कर दीजिएगा आप। 7 चौक 28, यानी 4 बार जाएगा, 28 बचेगा कितना? 3 आपका ये बचा क्या? आपका शेष फल, यानी 7 का भाग दिया 31 में, 7 4 बार दिया, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 चौक 28, 4 बार गया, शेष कितना बचा? 3 आपका शेष बचा है। आपका शेष 3 बचा है। अब आपका दिन कौन सा दिया गया है? देखिए आपका दिन दिया गया है गुरुवार, तो ये आपका रहा गुरुवार। जितने यानी शेष बचे हैं उतने आप क्या कर देते हैं? ऐड कर देंगे, यानी 1 2 और आपका 3। गुरुवार के बाद आपका आता है शुक्र, फिर आता है आपका शनि, फिर आता है आपका रविवार। तो आपका राइट आंसर तीसरा कौन सा हो जाएगा? रविवार। यानी आपका 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। आई होप है
आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका कुछ अलग है। देखिएगा, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है। इसमें ना तो अगले महीने का पूछा गया, ना कुछ पूछा गया, सिर्फ यही पूछा गया 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। अब देखिए, कोई महीना 31 वाला है, कोई महीना 31 वाला है और उस महीने का लास्ट दिन 31वां ही होगा, और अब की बार 31 वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन। इसमें से आप 31 में से 16वां दिन 16 घटा लीजिए, बटे 7 कर दीजिए, कितना बचेगा, यानी 11, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, यानी आपका बचा 15 बटे 7, 7 दूनी 14, 2 बार गया, यानी कितना बचा आपका एक, क्या बचा आपका शेष बचा। देखिए शेष कितना बचा, एक दिन। अब दिन कौन सा दिया गया आपको, मंगलवार। हमने ये लिख लिया आपका मंगलवार। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आगे जाना है या आपको पीछे जाना है। आगे का पूछा जाए तो आगे जाना है, पीछे जाना है तो घटाना है। अब 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो माह के 16वें दिन कौन सा दिन होगा, लेकिन उसी महीने के 31 दिन का दिया गया है और 16वें दिन का पूछ दिया गया, मतलब आपको पीछे जाना है। तो मंगलवार के पीछे एक दिन पीछे चले जाते हैं, तो आपका दिन कौन सा आ जाएगा, सोमवार। आपका कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, यह आप रट लीजिए। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, इसमें कोई सल्यूशन नहीं है, कोई मेथड नहीं है। इसमें लीप वर्ष में हमेशा विषम दिनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, विषम दिनों की संख्या 2 होती है। यदि मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।